दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिनौली की। ये गांव अपने आप में एक साधारण गांव था, जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे। सन 2018 में ये गांव अचानक से पुरातत्व की दुनिया का केंद्र बन गया। इस गांव में एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहास के पन्नों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि कुछ किसान जब अपने खेतों में काम कर रहे थे तो उन्हें जमीन के नीचे से कुछ पुरानी चीजें मिलीं। ये चीजें साधारण नहीं थीं, बल्कि उनमें इतिहास की गहरी छाप थी। ये देखते ही उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को खबर कर दी। ASI की टीम तुरंत वहां पहुंची और खुदाई का काम शुरू किया। ASI ने पूरी तैयारी के साथ खुदाई शुरू की और जो कुछ निकला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। खुदाई में निकली वस्तुएं इतनी प्राचीन और महत्वपूर्ण थीं कि उन्होंने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चौंका दिया। खजाने में एक रथ का पहिया भी था, जो ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं रुक गया हो। ये पहिया बहुत ही अच्छी स्थिति में था, मानो उसे अभी अभी बनाया गया हो। हजारों साल पुराना ये पहिया सिनौली की मिट्टी में दैफ्न राजों का प्रतीक बन गया। इस पहिए ने इतिहास के कई अनसुलझे रहस्यों को उजागर किया। सिनौली में मिली ये चीजें बस पुरानी वस्तुएं नहीं थीं। ये वस्तुएं उस समय की गवाही दे रही थीं जब सभ्यता अपने प्रारंभिक दौर में थी। ये तो हमें एक भूले बिसरे अतीत की झलक दिखा रही थीं। इन वस्तुओं ने हमें उस समय की जीवन शैली, संस्कृति और तकनीकी उन्नति के बारे में बहुत कुछ बताया। खास तौर पर रथ का पहिया तो हमारी कल्पना को और भी उड़ान दे रहा था। इस पहिए ने हमें उस समय की युद्ध तकनीक और परिवहन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये पहिया उस समय का हो सकता है जब महाभारत हुआ था? महाभारत, वो महान गाथा जिसने सदियों से भारत को मंत्रमुग्ध किया है। महाभारत की कहानियों में वर्णित रथ और उनके पहियों की छवियां इस खोज के साथ जीवंत हो उठीं। इस खोज ने हमें महाभारत के समय की वास्तविकता के और करीब ला दिया। ASI की खुदाई में एक के बाद एक कई खजाने मिले। ये खजाने हमें प्राचीन भारत की समृद्धि और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। रथ का पहिया तो बस शुरुआत थी। इस पहिए की बनावट और डिजाइन हमें उस समय की तकनीकी उन्नति के बारे में बताती है। टीम को तांबे के बर्तन मिले जो बेहद खूबसूरती से बनाए गए थे और आज तक सुरक्षित थे। इन बर्तनों की नक्काशी और डिजाइन उस समय की कला और शिल्प कौशल का प्रमाण है। युद्ध के हथियार जैसे तलवारें और भाले उस जमाने की याद दिलाते थे जब लड़ाइयां कांसे और इंसानी ताकत से लड़ी जाती थीं। इन हथियारों की बनावट और मजबूती उस समय के योद्धाओं की कुशलता को दर्शाती है। सोने के सिक्कों का मिलना एक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था और शायद दूर देशों के साथ व्यापार की ओर इशारा करता है। ये सिक्के उस समय की आर्थिक स्थिति और व्यापारिक संबंधों की जानकारी देते हैं। ये चीजें यूं ही बिखरी हुई नहीं मिली, इन्हें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा गया था, जो उस समय के लोगों की योजना और संगठन क्षमता को दर्शाता है। ये सब कुछ कब्रों में सजाकर रखा गया था। इन कब्रों में रखी वस्तुएं उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की झलक देती हैं। ये कोई मामूली कब्रें नहीं थीं। ये कब्रें उस समय के समाज की संरचना और उनके धार्मिक विश्वासों का प्रमाण हैं। कुछ कब्रों में ताबूत भी थे जो बताते हैं कि उस समय के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे और मरने के बाद कुछ रस्में भी करते थे। इन ताबूतों की बनावट और सजावट उस समय की धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती है। ताबूतों पर बारीक नक्काशी की गई थी जो हजारों साल पहले सिनौली में रहने वाले लोगों की कला का प्रमाण देती है। इन नक्काशियों में उस समय की जीवन शैली और धार्मिक मान्यताओं की झलक मिलती है। जब वैज्ञानिकों ने सिनौली की इन चीजों की उम्र का पता लगाया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। रथ के पहिए समेत बाकी सभी चीजें लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व की बताई जा रही थीं। हैरानी की बात यह है कि यही वो समय है जब महाभारत, भारत की प्रसिद्ध गाथा, लड़ते हुए भाइयों और दैवीय हस्तक्षेप की कहानी घटित हुई थी। महाभारत में युद्ध के मैदानों में रथों के गरजने और वीरों द्वारा शक्तिशाली हथियार चलाने का वर्णन मिलता है। सिनौली में मिली चीजें इन वर्णनों से मेल खाती हैं, जिससे मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। क्या ये वस्तुएं उस प्रसिद्ध युद्ध का वास्तविक प्रमाण हो सकती हैं? क्या हो सकता है कि ये रथ का पहिया किसी ऐसे योद्धा का हो जो पांडवों या कौरवों के साथ लड़ा था? सिनौली की खोज में रथ का पहिया अपने मजबूत निर्माण और बारीक डिजाइन के साथ सबसे खास चीज बन गया। प्राचीन भारत में रथ केवल आवागमन का साधन नहीं थे, वे शक्ति, प्रतिष्ठा और सैन्य कौशल के प्रतीक थे। रथ पर सवार योद्धा का सम्मान होता था और वो अपने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करता था।
एक योद्धा की कब्र में पहिए का मिलना दोनों के बीच एक गहरे संबंध का संकेत देता है। क्या ये योद्धा जिंदगी में एक सारथी था? क्या वो युद्ध में लड़ा था जहां राज्यों का भाग्य दांव पर लगा था? ये खोज हमारी कल्पना को उड़ान देती है और हमें इन चीजों और इन्हें इस्तेमाल करने वाले लोगों के इर्द गिर्द कहानियां बुनने का मौका देती है। अब हम बात करते हैं कब्रों के राजों की। ये कब्रें हमें प्राचीन सभ्यताओं के जीवन और उनकी मान्यताओं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। सिनौली की कब्रें सिर्फ दफनाने की जगह नहीं थीं, ये तो हजारों साल पहले इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी का खजाना थीं। यहाँ की खुदाई से हमें उनके सामाजिक ढांचे, धार्मिक मान्यताओं और दैनिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये कब्रें हमें उस समय के लोगों की जीवन शैली और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के बारे में भी बताती है। यहाँ से मिले अवशेषों में बर्तन, हथियार और आभूषण शामिल हैं, जो उस समय की कला और शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। ताबूतों का मिलना, जिनमें से कुछ पर तांबे की सजावट भी थी, ये बताता है कि उस समय के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे और मरने वाले को सम्मान के साथ विदाई देना जरूरी समझते थे। तांबे की सजावट से यह भी पता चलता है कि उस समय धातु का उपयोग कितना महत्वपूर्ण था। कब्रों के अंदर मिली चीजों की व्यवस्था हमें उनके विश्वासों और रीति रिवाजों के बारे में और भी जानकारी देती है। ये वस्तुएं हमें यह भी बताती हैं कि उस समय के लोग अपने प्रियजनों को विदाई देने के लिए कितनी तैयारी करते थे। योद्धाओं के साथ दफनाए गए हथियार बताते हैं कि उन्हें लगता था कि मरने के बाद भी इन वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। ये हथियार उस समय की युद्ध कला और तकनीक के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। मिट्टी के बर्तनों और घर की दूसरी चीजों का मिलना ये दर्शाता है कि वो मरने वाले को उसके अगले जन्म में आराम और परिचित चीजें देना चाहते थे। ये वस्तुएं उस समय के घरेलू जीवन और सांस्कृतिक प्रथाओं का भी प्रमाण हैं। इस प्रकार इन कब्रों की खुदाई से हमें प्राचीन सभ्यता की गहरी समझ मिलती है। सिनौली में मिली चीजें हमें एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर दिखाती हैं जो काफी विकसित और उन्नत थी। तांबे के बर्तनों की कारीगरी, ताबूतों पर की गई नक्काशी और रथ के पहिए का डिजाइन, ये सब ये बताते हैं कि उन लोगों को धातु विज्ञान, बढ़ईगीरी और कला का अच्छा ज्ञान था। सोने के सिक्कों का मिलना एक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था और सिनौली से आगे तक फैले व्यापारिक नेटवर्क की संभावना की ओर इशारा करता है। तलवारों और भालों जैसे हथियारों का मिलना ये बताता है कि वो समाज युद्ध से परिचित था और शायद पड़ोसी बस्तियों के साथ क्षेत्रीय संघर्षों में भी शामिल था। सिनौली की खोज ने महाभारत की ऐतिहासिकता को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। लगभग उसी काल की बताई जा रही इन चीजों ने इस अटकल को हवा दे दी है कि सिनौली स्थल पर हमें महाभारत में वर्णित घटनाओं और पात्रों के बारे में कुछ सुराग मिल सकते हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि ये रथ का पहिया महाभारत के दुखद नायक कर्ण का हो सकता है, जो अपनी धनुर्विद्या और अपने वफादार सारथी शल्य द्वारा चलाए जाने वाले रथ के लिए जाने जाते थे। हालांकि ये बात सुनने में दिलचस्प लगती है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। सिनौली को लेकर जो उत्साह है वो महाभारत के प्रति हमारे आकर्षण और ऐतिहासिक सच्चाई को साहित्यिक सजावट से अलग करने की हमारी कोशिश को दर्शाता है। हालांकि ये खोज हमें अतीत की एक झलक दिखाती है, लेकिन हमें इन खोजों को थोड़े संदेह के साथ देखना चाहिए। पुरातत्व विज्ञान बहुत ही सावधानी से किया जाने वाला काम है। इसमें सावधानीपूर्वक खुदाई, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। हालांकि सिनौली में मिली चीजें महाभारत के अनुमानित समय के आसपास की हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से महाकाव्य की घटनाओं या कर्ण या पांडवों जैसे विशिष्ट पात्रों के अस्तित्व को साबित नहीं करती हैं। भले ही सिनौली की खोज का महाभारत से कोई संबंध हो या न हो, लेकिन ये भारत के समृद्ध प्राचीन अतीत का प्रमाण जरूर है। ये हमें एक ऐसी उन्नत सभ्यता के अस्तित्व के बारे में बताती है जो हजारों साल पहले फली फूली थी और अपने पीछे कला, नवाचार और सांस्कृतिक परंपराओं की एक विरासत छोड़ गई। सिनौली का रथ का पहिया, तांबे के बर्तन, हथियार और कब्रें केवल वस्तुएं नहीं हैं। ये उस पहेली के टुकड़े हैं जो हमें प्राचीन भारतीय सभ्यता की जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं। ये खोज हमें इतिहास की विशालता और उन अनगिनत रहस्यों की याद दिलाती है जो अभी भी जमीन के नीचे दफन हैं और अपनी खोज और समझ का इंतजार कर रहे हैं।